देखते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रेट लॉ। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं? सो ए रिएक्शन दैट इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर इफ इट्स रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर टू वेरिएशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है, लाइक हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है A, सेकेंड ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे हमने 2A ले लिया है, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, A प्लस B दैट गोज टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन, दो कंसंट्रेशन में क्या होगी, वेरिएशन होगी इन रिएक्टेंट्स। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें, सो रेट क्या होगा यहाँ पे, रेट इज इक्वल्स टू के सी कंसंट्रेशन ऑफ ए होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए होल स्क्वायर, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ पे आ जाएंगे, दो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसलिए स्क्वायर। अगर हम इस तरीके से देखें, लाइक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट प्रेजेंट है और यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। लाइक दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसके अंडर, सेकेंड ऑर्डर के अंडर हम दो केसेस डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर सेम, बोथ द रिएक्टेंट आर सेम, लाइक जो हमारे पास कंसंट्रेशन है दोनों रिएक्टेंट की वो सेम है, एंड सेकंड हो जाएगा जिसमें हमारे पास कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास कंसंट्रेशन सेम है, तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन कंसीडर कर लिया, A मोल्स पर लीटर है एंड इट रिड्यूसेस टू X मोल पर लीटर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज इक्वल्स टू k a माइनस x, लाइक फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के लिए, इनटू सेकंड के लिए हमारे पास भी यही वाला चेंज होगा, लाइक सेम है तो हमारे पास सेम कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो इसीलिए a माइनस एक्स फॉर द फर्स्ट टर्म, दिस इज फॉर सेकेंड टर्म, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt, दिस इज इक्वल्स टू k a माइनस एक्स होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। हम dt को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, a माइनस एक्स होल स्क्वायर टर्म को नीचे ले आएंगे, सो dx बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू k dt। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पे, सो इंटीग्रेट dx बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू k dt इंटीग्रेशन, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 बाय a माइनस एक्स। इसको आप लर्न कर लीजिए, जब स्क्वायर का हम ये करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है ये, दिस इज इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही जो हमने फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर में किया था, हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे एंड t की वैल्यू को 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो 1 बाय a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, सो 1 बाय a इज इक्वल टू i, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई 1 बाय a, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ऑलराइट, सो 1 बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय a। ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज कर लेंगे, सो के टी इज इक्वल टू 1 बाय a माइनस एक्स माइनस 1 बाय a। 1 बाय a को हम इधर ले गए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने के बाद इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, सो के टी इज इक्वल्स टू 1 बाय a माइनस एक्स माइनस 1 बाय a।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू ए माइनस एक्स, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। एंड देन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, दिस इज a, एंड जब हम इधर से वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी, माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस x, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू के टी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, a से a तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, के टी की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x बाय a इंटू ए माइनस एक्स। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, सो k इज इक्वल्स टू 1 बाय टी इंटू एक्स बाय a इंटू ए माइनस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन बोथ द कंसंट्रेशन आर सेम। लाइक हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या ली है, सेम ली है। अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर डिफरेंट, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ both the reactant are different, ओके। सो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि हमारे पास a नंबर ऑफ मोल्स हैं, a नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन ले ली a नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन है a एंड b, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन जाएगी a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। तो इसी को हम लेने वाले हैं किस तरीके से, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय टाइम, दिस इज इक्वल्स टू k a माइनस एक्स b माइनस एक्स। इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे वापस से, dx बाय a माइनस एक्स b माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू k dt। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स b माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। हमने ये इंटीग्रेशन जो हम चैप्टर स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम ये सारे फॉर्मूलाज स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से स्प्लिट करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं लाइक a माइनस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय b माइनस एक्स माइनस dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, इसका भी होल इंटीग्रेशन है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, 1 बाय b माइनस एक्स 1 बाय a माइनस एक्स होल dx इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, k dt का t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 1 बाय a माइनस b, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लाइक dx ऑफ x, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, log ऑफ x, एंड अगर माइनस है हमारे पास तो माइनस साइन और आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ b माइनस एक्स, एंड माइनस एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो आगे माइनस साइन -1, ठीक है। एंड देन माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू के टी प्लस आई, ठीक है। देन इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 1 बाय a माइनस b log, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, तो आगे पीछे इसको हम लिख सकते हैं लाइक log ऑफ a माइनस एक्स, दिस इज माइनस log ऑफ b माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू के टी प्लस आई। तो सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की। सो हम यहाँ पे भी सेम करेंगे, क्या,
x की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 0. So 1 by a minus b, this is equals to log of a, x तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा log of a minus log of b, this is equals to kt, ये भी 0 हो जाएगा, this is equals to I. So ये आ गई हमारे पास I की वैल्यू, ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर. So इस इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 by a minus b log of a minus x minus log of b minus x, this is equals to kt plus I की वैल्यू है ये वाली 1 by ab 1 by a minus b log of a minus log of b. So इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, लाइक log of a minus log of b. log of a by b क्या होता है, log of a minus log of b. ठीक है, so ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. So 1 by a minus b, this is equals to log of a minus x divided by log of b minus x. This is equals to kt plus 1 by a minus b. यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log of a by b. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा log a minus log b log a by b. अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको हम इधर ले आएंगे एंड ये माइनस में हो जाएगी. सो 1 by, हम लिख लेते इसको लाइक kt को लिख लेते हैं सबसे पहले. kt इज इक्वल्स टू दिस टर्म 1 by a minus b log of a minus x by b minus x. एंड ये माइनस में टर्म चली जाएगी, सो माइनस log of 1 by a minus b a minus b log of a by b. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब 1 by a minus b दोनों में कॉमन है हमारे पास, सो 1 by a minus b हम कॉमन निकाल लेंगे. log of a minus x by b minus x minus log of a by b. ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस इज, इस पूरे को हम क्या मान ले, log a, इसको हम मान ले log b. ठीक है, सो log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a by b. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 by a माइनस b, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log of a माइनस x by b माइनस x. इसके डिवाइड में चला जाएगा क्या, a by b. सो ये अपोजिट कर देंगे हम, सो b by a, ये वैल्यू आ जाएगी. तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, लाइक kt, हमारे पास वैल्यू क्या आई है, हमारे पास वैल्यू आई है kt इज इक्वल्स टू 1 by a माइनस b log of a माइनस x b माइनस x. तो यहाँ पे a को हम आगे ले लेते हैं, यहाँ पे b को हम आगे, b by a है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं b, दिस इज a. इस तरीके से हमने लिख लिया, इसको रीअरेंज कर लिया. अब हम k की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से. सो 1 by t इंटू a माइनस b log of b by a माइनस x by b माइनस x. ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन बोथ द कंसंट्रेशन आर डिफरेंट. ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन हमारे पास डिफरेंट है. अगर हम यूनिट की बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास यूनिट क्या होती है, पर मोल लीटर पर सेकेंड. किस तरीके से निकालेंगे ये भी आपको आता है, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस n पर टाइम. सो हमारे पास ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड, दिस इज मोल पर लीटर एंड 1 माइनस 2 एंड दिस इज पर सेकेंड. तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, मोल्स पर लीटर रेज टू दी पावर -1 पर सेकेंड. तो ये आ जाएगा पर मोल
दिस इज पर मोल, लीटर माइनस में है, पर लीटर में, तो याद रहेगा लीटर एंड पर सेकेंड, तो याद रहेगी हमारे पास इसकी यूनिट। ओके, सो ये था हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे, हमारा फर्दर टॉपिक होगा मे बी कोलिजन थ्योरी होगी। ठीक है, तो वो देखेंगे। एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लाइक इसमें हमारे पास दो कंसंट्रेशन टर्म थी, इसमें a माइनस एक्स स्क्वायर आया, इसी तरीके से a माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो उसको सोल्व करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम सिर्फ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तक की स्टडी करते हैं। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।